लोकसभा इंतखाबात 2024 के हवाले से पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां जोर शोर से जारी है और तमाम पार्टियां लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और इस बार लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में कुछ नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो इस लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और इस हवाले से एक चेहरा इस वक्त हमारे सामने भी है, शेख इमरान साहब, जो इस बार जो साउथ कश्मीर की सीट है यानी अनंतनाग राजौरी की जो पार्लिमानी नशस्त है वहां से ये मैदान में उतरेंगे। इमरान शेख साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप तो पहली बार आप इस लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या आपका मंशूर रहेगा, किस तरह आप लोगों को अपनी तरफ माइल करोगे? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। हकीकतन में अगर हम बात करेंगे, पहली बार कि यूथ के इस तरह फेस सामने आ चुका है। कहीं पत्रकार भाई भी मुझसे बहुत बार सवाल पूछते हैं कि पहली बार आप इस तरह हम देख रहे हैं कि एक, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अब यूथ यंग का फेस सामने आ चुके हैं। बिल्कुल। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने सियासत की है, पार्लियामेंट के एमपीज़ भी रहे हैं, बड़े बड़े एमपीज़ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को आकर गुमराह किया गया है। जम्मू कश्मीर को नाइंसाफ़ी मिली, खासकर यूथ के जो नौजवान हैं, नौजवान तबका जो है वो गुमराह किए जा रहे हैं। हकीकतन अगर हम बात करेंगे कि एक माँ बाप क्या नहीं करता है अपने बच्चों के लिए, उनको बाहर के यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह उनको वहाँ बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करवाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ हासिल डिग्रियाँ करवाते उनके बाद में उनके माँ बाप को सपने होते हैं, बड़े सपने होते हैं कि कल हमारी बच्ची बड़ी डॉक्टर बन जाएगी या बड़ा आईपीएस बन जाएगा, हमारा बेटा बड़ा अच्छी खासी नौकरी मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से आके उसको या तो रेडी पे बैठना पड़ता है या तो उसको प्राइवेट इंडस्ट्री में काम ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप जो इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, जिस तरह से आप खुद भी बता रहे थे कि बेरोजगारी का मसला है और यहाँ पे कोई प्राइवेट जॉब उस तरह की भी कोई ज़्यादा सहूलियत मौजूद नहीं है, तो नौजवानों के लिए आप क्या कहें? जी बिल्कुल, नौजवानों से इसीलिए मैं मजबूर हो चुका हूँ कि इस बार मैं खुद पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मैदान में उतरूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम बात करेंगे यहाँ के जम्मू कश्मीर के अंदर टोल फ्री होने चाहिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो बस सर्विसेज है वो फ्री होनी चाहिए, और बहुत सारे पीडीडी की तरफ से जो बिजली के बिल से परेशान है जम्मू कश्मीर के लोग, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज़ का तकलीफ़ उठाना पड़ता है। बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे मसले देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कि बड़े उलमा है जो हमारे उलमा कराम है, मुश्ताक वीरी साहब की हम बात करेंगे, दाऊदी साहब की हम बात करेंगे, हाल ही में वो जेल से छोड़ के आए, उनके PSA दोनों काट के आए। तो ये चीज़ें हम काबिल मजम्मत मैं करना चाहता हूँ इस बात पे, क्योंकि जो हमारे स्कॉलर है मुश्ताक वीरी साहब या दाऊदी साहब, हमें कौम की उनकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि वो हमारे स्कॉलर हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं और हमें एहतराम करना चाहिए खासकर अपने उलमा करामों से। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी यूथ के नौजवानों को और सारे जम्मू कश्मीर के लोगों के बड़े उलमाओं पे। और अगर हम बात करेंगे कि हमारा इस्लाम किसी धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसने भी वाज़ेह तौर पर हदीस मुबारक में कहा गया है कि हम किसी धर्म के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठा सकते। और हमारा जो दीन इस्लाम है एक मोहब्बत है और रेस्पेक्ट दीन हमारा मज़हब है। हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता है कि बेगुनाहों की आप कत्ल करें। हकीकत में जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ये चीज़ है। और मेरी मुतबाना गुजारिश है आज आपकी चैनल की वसादत से कि पूरे मरकज़ी सरकार को, होम मिनिस्टर और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी साहब, कि इस तरह आगे ये सितम हमें ना उठाना पड़े, क्योंकि हमारे जो उलमा इकराम हैं उनके साथ ऐसे सलूक ना किया जाए, क्योंकि जो दीन है जो सबसे हमारा रेस्पेक्ट बनता है। और हमारे जो पुजारी चाहे मंदिर हो या गुरुद्वारे हो, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उन पर रेस्पेक्ट करना। और मेरी आज मुतबाना गुजारिश रहेगी और मुझे उम्मीद भी है सरकार पे कि इस तरह आगे ऐसी घटना पेश ना आए। और ख़ासकर अगर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के पुलिस कब तक अपनी जान गंवानी पड़ेगी, सिविल किलिंग्स को जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर
अपने माओं ने अपने बच्चों को खो दिया। अगर हम बात करेंगे कि माँ बाप क्या सोचता है कि कल हमारा बच्चा हमारे जनाजे पे कंधा देने लिए आएगा, लेकिन बदकिस्मती से बाप को ही बच्चे का जनाजे के कंधे के देने के लिए आगे आना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर डिप्रेशन है, तरह तरह के डिप्रेशन के शिकार हो चुके, खासकर हमारी माएँ बहनें बड़े बड़े डिप्रेशन के शिकार हुए। इस तरह मैंने सोचा कि मैं खुद पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हो जाऊं। तो जिस तरह से आपने फैसला किया है कि पार्लियामान ये जो लोकसभा इंतखाबात है इसमें आप इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं आप अनंतनाग से, तो अनंतनाग में अगर देखा जाए पहली ही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पिछले 70 सालों से पीडीपी है, बीजेपी है, तो उनका मुकाबला आप किस तरह से करेंगे? देखिए, कोशिश करेंगे। कहावत है कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। इस बार कोशिश करेंगे, नहीं तो अगली बार भी जीत जाएंगे। असेंबली इलेक्शन वैसे मुझे पूरी तैयारी करके रखा था, पहले मुझे असेंबली इलेक्शन लड़ना था। लोगों ने, मेरे वर्कर्स ने मुझे मजबूर किया है कि आप पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मैदान में उतर आए, और लोगों की डिमांड है तो लोग जिताएंगे इंशाल्लाह। पहले अल्लाह पे भरोसा है, उसके बाद लोगों पे भरोसा है, और कोशिश जारी। पहले ही मैं लोगों के बीच में मौजूद हूँ, जगह जगह पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, कोई ज़िला, कोई गाँव नहीं है जहाँ पे मेरी विजिट नहीं रही। मेरा दौरा हर किसी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, लोग सपोर्ट है लोगों का, क्योंकि लोगों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। जो लोगों की मुसीबत है उन मुसीबतों के खिलाफ मैंने हमेशा आवाज़ बुलंद की है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और लोगों पे भरोसा है। तो चूंकि आप पहले भारतीय जनता पार्टी से भी वाबस्ता थे, बिल्कुल, तो क्या वजह है कि आपको फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ा? जी ज़ूर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी में पहले मैं 3 साल से रहा एज ए स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के पद पे मैं काम कर रहा था। बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, मैंने दिव्यांगों की आवाज़ उठाई थी, जिनको हम हैंडीकेप्ड कहते हैं, उनकी आवाज़ उठाई थी कि दिव्यांगों को भी यहाँ जम्मू कश्मीर में उनका भी जीने के लिए हक है, क्योंकि वो भी हमारे भाई, वो भी इंसान है जिस तरह हमें, उनका भी पूरा हक है, उनका भी जीना है। कई सारे मुद्दे हैं, और जम्मू कश्मीर और बीजेपी ने मुझे, वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उनने मुझे एक्टिविटी ज़्यादा करने नहीं दी है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आज़ादी रहूँ। तो इमरान साहब, जब हम ज़िला अनंतनाग की बात करते हैं, नौजवानों की एक खासी तादाद है, तो नौजवानों के लिए क्या आपकी मैसेज रहेगी? जी बिल्कुल, नौजवानों के लिए मेरी ये मैसेज रहेगी कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, वो ड्रग से बाज आ जाए। ड्रग वो वाहिद बीमारी है जो अंदर खोखला कर देती है। साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खासकर डीजीपी साहब, जो हमारे डीजीपी साहब है जम्मू कश्मीर का, RS7 चीफ जो हमारे जम्मू कश्मीर के पद पे है, और ख़ासकर अनंतनाग जो हमारे SSP संदीप चक्रवर्ती साहब, उसका भी मैं आपकी चैनल की वसादत से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसे पहली बार हमें इस तरह के अफसर मिले हैं, और मेरे आज तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेख इमरान साहब हमारे साथ थे। इस बार अनंतनाग राजौरी लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि नौजवानों के लिए काम करेंगे और जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और जम्मू कश्मीर के लिए जो है तरक्याती काम करेंगे। तो हम देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में इनके जो दावे हैं कहाँ तक सच साबित हो सकते हैं, वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।